में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत से अगली जंग से पहले ही पाकिस्तान की सेना खत्म हो जाएगी। भारत एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लग चुका है। ये गगन विजय मशकें ये क्यों हो रही हैं? ये क्या मशकें हैं? इनका इस वक्त करने का क्या रीजन है? आपको लगता है जंग हो सकती है दोबारा पाकिस्तान इंडिया की? वहां पे बीएलए वाले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देंगे, अगर तुम रोड से जाओगे तो वहां पे हम आईडी लगा देंगे। लेकिन ये जो अचानक एब्रप्ट एक्सरसाइजेस जो है, गगन विजय नामी एक्सरसाइजेस जो हुई हैं, इसने बहुत हलचल मचा दी है। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ भी है। ये जो पाकिस्तानी हैं, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे। सर बिल्कुल ठीक है, चैलेंजेस और रुकावटें तो मौजूद हैं बलूचिस्तान हुकूमत के लिए, लेकिन अब एक जो सर्ज हम देख रहे हैं वो दिन ब दिन ये जोर पकड़ता जा रहा है कि जो भी दूसरे सूबों से बलूचिस्तान का रुख करते हैं उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, एक पूरा हरासमेंट हम देख रहे हैं कि लोगों में आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिए हैं और उसमें शिद्दत आ गई है। इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिए, जो पहाड़ों पे चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते। जी, इंडिया पाकिस्तान की एक जंग तो एक्सपेक्टेड है, तकरीबन अक्टूबर नवंबर उसकी टाइमलाइन है। इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात, इसके साथ ताल्लुकात, उसके साथ ताल्लुकात। अबे कटोरा कितनी बार घुमाओगे यार एक महफिल में? एक बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, 10 बार घुमा दिया। अब पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी और अफगानिस्तान का तालिबान भी पागलों की तरह हमले कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, गगन विजय एक्सरसाइज जो आज पूरे पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम बन चुकी है, जहां एक और भारत तीनों सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध की हर संभावना के लिए अभ्यास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और मीडिया इस तैयारी को देखकर बुरी तरह हिल चुके हैं। पाकिस्तानी डिफेंस पैनलिस्ट और पत्रकार खुलेआम कह रहे हैं, अगर आज युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान टिकेगा नहीं, बिखर जाएगा। अब आलम यह है कि पाकिस्तान की आम जनता भी पाकिस्तानी आर्मी पर भरोसा खो चुकी है। वहाँ के नौजवान अब पाक आर्मी ज्वाइन करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब पाकिस्तान की जंग नहीं अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। इसी बीच बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार बढ़ते हमले और पाक आर्मी इन इलाकों में बुरी तरह पस्त हो चुकी है। बलोच लिबरेशन फ्रंट अब पाकिस्तान के लिए वो सिरदर्द बन चुका है जिसका इलाज आईएसआई और पाक सरकार के पास नहीं बचा। और इसी डर के माहौल में पाक मीडिया में हर जगह एक ही बात हो रही है, भारत की ये तैयारी सिर्फ दिखावा नहीं, ये युद्ध से पहले की साफ चेतावनी है। तो दोस्तों, भारत आज सिर्फ शक्ति नहीं दिखा रहा, वो अपने दुश्मनों को ये एहसास दिला रहा है कि अब भारत न सिर्फ जवाब देगा बल्कि कहानी ही खुद लिखेगा। जय हिंद। पहली दफ़ा पहलगाम का नाम लिया है और अमूमन आपको पता है कि SCO इज़ अ प्लेटफॉर्म वे बायलैटरली चीज़ें की जाती हैं, मल्टीलैटरली चीज़ें की जाती हैं, बायलैटरल इश्यूज़ का डिस्कशन नहीं की जाती। जैसे कि आपको याद होगा कि जब जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये एक बायलैटरल इशू था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे पहलगाम का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं इंडिया और मामलात जो है ना वो ख़राब हैं, तो ये पहलगाम को घसीटना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, ऑल्दो इज़ अ टेररिस्ट इंसिडेंट है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या सोचती हैं? इंडिया का क्या प्लान नज़र आता है, क्या माइंडसेट नज़र आता है आपको? सर, मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से या भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बाकी कंट्रीज भी जो हैं वो इस बारे में बात करें, इसको हाईलाइट किया जाए, इस इंसिडेंट को या इस टेरर अटैक को। और क्योंकि अब आहिस्ता करके थोड़ा सा लोग बाकी कामों में लगने लगे हैं और शुरू में बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता था लेकिन अब नहीं होता। शायद वो चाह रहे हैं कि अभी इस चीज को लोग भूले नहीं और इसी को हाईलाइट करते रहें, क्योंकि कई जगह तो आपने देखा है ना कि बिलावल साहब ने भी कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, इस तरह का इशारा भी उन्होंने दिया है कि उनको भी दे सकते हैं, साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अब दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब बाकी कामों में जा रही है, तो अब ये जो टेरर अटैक था इसके ऊपर बातचीत होनी थोड़ी कम हो गई है। शायद भारत चाहता है कि इसके ऊपर मजीद बात हो, इसी वजह से उन्होंने SCO में जो है वो ये बात की है, जबकि वहां पे ये टॉपिक था नहीं, जो एजेंडा था उसमें ये बात नहीं थी मेरे ख्याल से। तो मैडम क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तो भारत को कहता रहे आए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, तो आप क्या समझती हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे भारत क्यों रेडी नहीं होता? सर, शायद जो उनका मीडिया भी बात करता है, उनके पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि जी पहले भी कई बार इस किस्म के अटैक्स और इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन पाकिस्तान ने कोई साथ नहीं दिया। शायद उसी को लेकर अब उनको लगता है कि बातचीत करना बेकार है या इस तरह से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आसान तरीका तो यही है कि जो बिलावल साहब ने कहा है कि बातचीत करें और
यहाँ से एक दो लोग उन्हें पकड़ा दे, हाफिज सईद वगैरह। वैसे भी आपको पता है कि अब जब कहा है बिलावल साहब ने तो अपनी मर्जी से तो नहीं कहा होगा ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से परमिशन लेके बात की होगी, तो ताकि थोड़ा सा उन लोगों को भी लगे कि हाँ हम सीरियस हैं इस मामले में। हालांकि पहले जो इंसिडेंट्स होते रहे या पहले जो अटैक्स होते रहे, चाहे वो मुंबई अटैक हो और पुलवामा, उड़ी, पठानकोट वगैरह, वो फिर भी काफी हद तक ऐसे थे कि जिससे साफ पता लगता था कि कोई नॉन स्टेट एक्टर या उस किस्म के लोग जो हैं वो क्रॉस करके गए हैं और सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज्यादा ठीक से लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया, कहाँ गायब हो गए और क्यों दोबारा मिले नहीं। या तो ये लोग अरेस्ट कर लेते ना उन लोगों को, तो फिर भी जरा सी बात जो थी वो ठीक हो जाती। लेकिन अभी क्योंकि वो अरेस्ट भी नहीं कर पाए, सिर्फ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की साइड से था, तो लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कोई एक्शन नहीं किया तो शायद इस वजह से अभी भी इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बिलावल साहब की बात को लेके चले तो मुझे लगता है काफी चीजें जो है ना वो काफी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती है। मैडम, बिलावल साहब ने क्या कहा है? आई डिडंट रीड दैट स्टेटमेंट, या मुझे नहीं पढ़ा, जरा मुझे थोड़ा बताएंगी प्लीज। सर उनका इंटरव्यू था ना, आई थिंक स्काई न्यूज पे था या अल जजीरा पे था, मैं वो थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उनका यही कहना था कि भारत के साथ हम जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी तैयार हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग जिनका कहा जाता है, उन्होंने साफ साफ नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उनका मसूद अजहर और हाफिज सईद की तरफ था कि उनको भी भारत को दिया जा सकता है। जिसके बाद हाफिज सईद के बेटे का भी एक स्टेटमेंट आया था और उसने कहा कि ये कैसे कह सकते हैं कि हाफिज सईद को दे देंगे। तो वो एक वीडियो क्लिप भी जो था वो हाफिज सईद के बेटे का था। तो अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान तो नहीं कह रहा है या भारत तो नहीं कह रहा है, ये तो यूएन में अगर आप चेक करें तो वहां पर हाफिज सईद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर वो टेररिस्ट है और उसके मुंबई अटैक्स वगैरह के इल्जामात भी हैं तो भारत को देने में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इतना सोचना नहीं चाहिए। भारत को आप दे दें, अगर आपके एक आदमी दो लोगों को दे देने से आपके 26 करोड़ की आबादी की जान जो है वो बचती है और टर्म्स बेहतर होते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन मैडम बात यह है कि जब पाकिस्तान की अदालतों ने हाफिज सईद को सजाएं दी हुई हैं वट एवर इशू के ऊपर, तो फिर क्यों भारत को दिया जाए या कहा जाए कि ये भारत के पास जाएगा? इससे तो आपकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। भारत को ही वो उस सेंस में तो कोई अमेरिका थोड़ा ही है कि आके यहाँ पे एमएल कासी को ले जाएगा और किसको ले जाएगा। तो इस पे नहीं आपको लगता कि इट्स नॉट देने से सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी पाकिस्तान की? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दूसरा, पाकिस्तान ने हाफिज सईद को कोई प्रॉपर सजा नहीं दे रखी है, सभी जानते हैं कि वो हाउस अरेस्ट है। वरना 1-2 साल पहले जब उसके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था तब भी कहा जा रहा था कि हाफिज सईद अंदर है, और अब तो ये खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि वो जेल में नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। मतलब इमरान खान जेल में है जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन हाफिज सईद जिसको टेररिस्ट कहा जाता है, जो टेररिस्ट है, और ये नहीं मतलब यूएन ने भी कहा है, लेकिन ये कि उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अब हाउस अरेस्ट का क्या मतलब होता है?